Hello everyone, my name is Renu Jha. I am from Department of English in Sri Krishna University, Chhatarpur. Today my topic is communication skill and I am going to tell you how to make your communication very effective. Okay, so let's start. First of all, let's talk about what is the actually meaning of communication skill. Communication skill is not just that I am going to speak and you are going to listen. Communication skill basically like how you are going to put your things into others' mind. आप क्या उनको बोलना चाह रहे हैं वो समझ पाए. So इसके लिए हमें करना क्या होगा? अगर मैं अकेले बोलती रहूँगी और मेरे अगर जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ भी नहीं रहे, so there is no use of communication skill. So first of all, what we need to do, we need to encourage people to speak. कम्युनिकेशन स्किल इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. मैं जो बोलना चाह रही हूँ आपको समझ आए, आप जो बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ आए. सो इनकरेज पीपल टू स्पीक. लाइक आपने देखे होंगे हमें 2 कान और 1 मुंह मिला है. सो ये इसलिए नहीं कि हम इसमें मास्क को एडजस्ट कर सके, ये इसलिए मिला है ताकि द मोर वी लिसन द मोर वी अंडरस्टैंड. बिकॉज वट एवर आई एम स्पीकिंग आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, बट if I'm going to listen more, then I'm going to get so many things. Encourage people to speak. इसके लिए हमें लोगों को सुनना ज़रूरी होता है. हमें लोगों को सुनना. और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई इंसान आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है वो आपसे बात करना शुरू कर देगा, वो अपनी दिल की बातें सारी चीज़ें बता देगा, सब कुछ, ऐसा नहीं होता. वी हैव टू इनकरेज दैम कि आप हमसे बात करिए, आप हमसे बात करिए, क्योंकि जब हम उनसे बात करेंगे तभी हम उस इंसान को समझ पाएंगे. तो वेरी फर्स्ट impression is okay how they look, but the moment they start talking to us, then we actually decide that whether we are going to be friend with this particular person or we are not, because we understand people when we listen them. क्योंकि जब हम उनसे सुनते हैं और तभी वो क्या करते हैं, तभी हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो आखिर इंसान कैसे हैं. और आजकल ऐसा है कि जिसको हम सुनते हैं, अब सुनने में भी हमें 2-3 चीज़ें होती हैं. इफ़ अ पर्सन इज़ यूजिंग ऑलवेज नेगेटिव टॉक्स, नो वन वॉन्ट्स टू सिट विद देम. बिकॉज अगर एक इंसान हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, इफ़ ही इज़ ऑलवेज फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, देन वी डोंट वांट टू डिस्कस any problem or anything with that particular person. So we always love that when we actually talk about positive things, when we actually put our too much हम अगर अब पूरा का पूरा अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे लेंगे और पॉजिटिव चीज़ों के अलावा सॉल्यूशन पे, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. So be with those person who actually try to find out the solution, not a problem maker but a problem solver. So when we actually encourage people, so maybe they are actually able to give us so many good suggestions, good solutions also. So we need to encourage people. And आज हम उस इंसान के साथ बात करना बहुत ज़्यादा चाहते हैं जो हमें सुन सकता है, क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं हर इंसान भरा हुआ है. उसे चाहिए कि कोई मुझे सुने और उसे समझे, जजमेंटल ना हो. So if you really want to improve your communication skill, what you need to do, you need to encourage people to speak. You have to little bit quiet and then you can improve your communication skill. And then now second one, how we can encourage the people, how we can encourage, because there are simple 2 types of questions. The first one, हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात भी करना चाहता है कि नहीं, कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ और मैं बस बोलती जा रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो मुझसे बात भी करना चाहता है कि नहीं. तो उसके लिए हमारे पास काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जब हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका एक वर्ड में 1 वर्ड आंसर होता है. व्हाट्स योर नेम, क्लोज, वो अपना नाम बता के बैठ जाएगा. सो यू आर फ्रॉम, दीज आर द क्लोज एंडेड क्वेश्चन. अगर सामने वाला आपसे बात करना चाहता है तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा. अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होंगे? व्हाट्स योर नेम, सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर. Okay, so if someone is saying, okay, I'm studying engineering, then the next question will be, oh, from which subject or which college? Like these are the open-ended. Like you are actually interested in them and you want to know about the details. अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं. एक तो है कि आप ये close-ended question उन लोगों से पूछते हैं जिन लोगों से आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, आपने जस्ट ऐसे इंट्रो लिया
ओपन एंडेड हम उनसे ज़रूर पूछते हैं जिनसे हमारे को बात करनी है। अब इस बात करने में भी क्या होता है, एक होता है सिंपली डिटेल लेना और दूसरा होता है जब हम किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड, कि वी एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम, हम उनमें इंटरेस्टेड हैं। अब नेचुरली है, अगर हम अभी कॉलेज की बात करें कि आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से किस में हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उनसे जो है सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये तो नहीं कि अभी आप कॉलेज की बात करें एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट द वेदर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट द सिटीज एंड अदर थिंग्स। सो तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं दैट शुड बी इन अ सीक्वेंस वे. Question should be related to one particular, the next particular question. So it's not going to be अभी आप ये पूछ रहे हैं, अभी आप वो कर लेंगे, तो people are not going to understand you that which kind of personality you are having. Like आप इतना switch कैसे कर रहे हैं, अभी ये अभी वो. So what we need to do, if you really want to improve our public speaking also in front of everyone, we need to understand that which kind of question we are going to put in the sequence way. और हम जब किसी से क्वेश्चंस पूछें तो हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखने चाहिए. व्हेन आवर हार्ट एंड आवर माइंड इज़ डिफरेंट, जब मेरे दिल में कुछ और है और मेरी जुबान पे कुछ और आ रहा है तो ये साफ साफ सामने वाले को पता चल जाता है. एक बार में पता नहीं चलेगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में पता चल जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू इफ़ वी रियली वांट टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, वी नीड टू मेक आवर माइंड फ्रेश, कि हम अपने दिल और जुबान को, दैट ड्यूअल पर्सनालिटी, although there are so many dual personalities, but personally I believe that dual personality is it's my personal perception, is not very good. Like आपके जो दिल में है और जो आपकी जुबान पे होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हर कोई आपसे बात करना चाहेगा. Now the next one is non-verbal communication is really very important. Non-verbal communication. Non-verbal communication, it actually include everything. जब आप किसी से बात करते हैं या मैं किसी से बात करती हूँ, मुझे पता होता है कि सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख के, उसका चेहरा देख के, उसकी हरकतें देख के, बगैर कुछ बोले वो हमें सब कुछ बता देता है कि whether that person is interested to listening or he is just actually listening just because I'm speaking. क्लास में भी जब हम लोग होते हैं तो वी एक्चुअली कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर अपने बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बिल्कुल समझ लेता है कि वेदर दैट पर्सन इज एक्चुअली लिसनिंग और दैट पर्सन इज जस्ट लिसनिंग, जस्ट हियरिंग, लाइक वो सुन नहीं रहा, वो सिर्फ सुन रहा है. सो जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आँखें, हमारी सारी चीज़ें, हम किस तरीके से अपने आप को इंटरेस्टेड दिखा सकते हैं. जेस्चर, बॉडी जेस्चर, जब आप किसी को कुछ चीज़ सिखा रहे होते हो, ओके, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना. इफ़ आई एम गोइंग टू फोल्ड माई हैंड लाइक दिस, इट मीन्स दैट आई एम इन अ डिफेंसिव मोड. मैं डिफेंसिव मोड में हूँ एंड आई एम नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, और आई जस्ट वॉन्ट दैट यू शुड लिसन मी. सो हेयर इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट क्या है, ये है कि मैं आपको अपनी बात बताना चाह रही हूँ. ओपन हैंड्स, जब हम अपने हाथ ओपन करके बात करते हैं इस तरीके से, जब हम किसी चीज़ को समझाना होता है, वी नीड टू ओपन आवर हैंड्स लाइक दिस. एंड जब हम अपने बात को कंप्लीट करना चाहते, कंक्लूजन पे आते, देन वी नीड टू पुट आवर हैंड्स लाइक दिस, like this. Open hands and this closed hand, this is actually very important while actually discussing anything or putting our thing. Open hands when we are actually describing anything, yes, and in closed hand then we are actually come to the conclusion part. That is also a very good body gesture while talking. Come to the body language, the eye contact, which I am talking about before, that eye contact. You need to eye contact with everybody. Like if you are sitting in a, or if you are giving lectures in a classroom, there are so many students. So you have to give importance to everyone. It's not like that you are going to put one particular person, you are look at them and then you are talking. No. While in interview also, if there are more than 2 or 3 persons, what you need to do, you need to make your eye contact with everyone. Now here I am talking about eye contact. Eye contact and staring, both are very different. आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको देखती रहूँ और बगैर पल के झपकाए मैं आपको घूरती रहूँ. दैट इज स्टेयरिंग, वो हमें नहीं करना. आई कॉन्टैक्ट मीन्स अ नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट, दैट येस आई एम लिसनिंग टू यू और आई एम एक्चुअली गिविंग यू ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन योर स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. While talking, you need to smile, but smile and laugh both are very different. So you need to smile, you don't need to laugh.
बिकॉज अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली गिविंग लेक्चर्स या कुछ आप बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हमेशा वो हंसने की बात हो, एक नॉर्मल स्माइल आपके होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो. Eyelids, sometimes we don't need to nod our head again and again to actually understand or actually tell them कि हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ. We don't need to nod our head again and again. We can put our eyelids, okay. Like in this way also, in a very nice way, हम किसी की बात को बोल सकते हैं कि हाँ हमने उसको समझा है. Our eyebrows also actually doing a very perfect job while talking. हमें अपनी आईब्रोज का भी ध्यान रखना चाहिए बिकॉज आईज, आईब्रो, ये स्माइल, हमारा पूरा फेस जो होता है वो हम जो बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके साथ वो बोल रहे हैं. लाइक सपोज अगर कोई मेरे घर आता है और मैं उसे बोलती हूँ इट्स वेरी नाइस टू सी यू, अगर ये मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा है तो पता चल जाएगा दैट आई एम नॉट वेलकमिंग दैम. अनलेस और अनटिल मैं कितना भी मुंह से जुबान से मैं कुछ भी बोलूँ, बट अगर मेरा बॉडी जेस्चर, मेरी आईज, मेरी स्माइल अगर वो शो नहीं कर रहे हैं तो वो उनके दिल तक नहीं जाएगी. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एम गोइंग टू से ओ माय गॉड थैंक यू, लाइक व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस, लाइक इन दिस वे. सो व्हेन जब हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारी मुस्कान जब साथ हो जाती है तो हमारी कम्युनिकेशन में चार चांद लग जाते हैं. Now, this is very important, and this is very important while talking to everyone, or especially in interviews. Mirror work. आपने कई बार देखा होगा हम हमेशा अट्रैक्ट उन लोगों से होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं. हम ज़्यादातर अट्रैक्ट नहीं होते उन लोगों से जो हमारे जैसे नहीं होते. हमें अपना ही अगर साथी कोई मिल जाता है तो हम पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं, और अगर हमें अपना जैसा साथी नहीं मिलता तो हम सोचते हैं ओके हम बात तो कर रहे हैं बट नॉट दैट मच एक्सटेंड. सो व्हाट वी नीड टू, व्हाट एक्चुअली, let me tell you the exact meaning of this mirror, that is check your pitch. What is pitch? Like जब आप बात कर रहे हैं तो आपको अपनी आवाज़ का पिच का ध्यान रखना चाहिए. इफ़ यू आर सिटिंग विथ अ पर्सन हु इज़ वेरी क्वाइट, बहुत प्यार से बहुत धीरे से बोलते हैं, अगर आप उनके सामने बहुत लाउड होके बोलोगे ना तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ नहीं अच्छी. उनको वो लाउड पीपल नहीं पसंद, क्योंकि अगर लाउड पसंद होते तो वाई दे आर सो क्वाइट. सो आपको पिच भी ध्यान रखनी चाहिए. इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड दे आर टॉकिंग टू यू इन अ वेरी नाइस, इन अ स्लोअर वे, एंड देन योर पिच इज सो हाई, सो यू नीड टू चेक योर पिच while talking to them. अब सपोज करिए एक बंदा जो फुल ऑफ एंथुसियास्टिक से आपसे बात करना चाह रहा है एंड देन योर पिच इज सो लो. If someone is going to show you, hey, we got this thing, अब हम लोग ये करेंगे, and if you are going to give them answer, okay, we will do, ये भी नहीं चलेगा. बिकॉज जहाँ पर आपको पता है आप जिससे बात कर रहे हैं, द एक्साइटमेंट मस्ट बी मैच. दैट इज अ मिरर. नाउ द सेकेंड वन, ओपन. इफ अ पर्सन, अगर कोई आपसे अपने दिल की बात कर रहा है, अगर वो आपके सामने ओपन है, अगर वो आपको कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें या कुछ बता रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि आप उसे एम्पैथी करें और आप उसके साथ थोड़ा सा आप भी अपने आप को शेयर करने की कोशिश करें. एक इंसान अकेले अपने आप को शेयर नहीं कर सकता. लाइक अगर हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, वो चाहता है सामने वाला कि आप भी उससे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. अगर आप चुपचाप सुनते जा रहे हैं एक ओपन बंदे को तो इट्स ऑल्सो नॉट गोइंग वर्क इन दैट वे. नाउ क्लोज. इफ समवन इज वेरी क्लोज, if they are very introvert, if they are not going to open in front of you, then they also, उनको भी नहीं चाहिए कि आप उनके सामने ओपन होइए. कि ठीक है जैसा सामने वाला है अगर हम उसको वैसे ही समझ के अगर हम बात करते हैं तो इट विल हेल्प इन कम्युनिकेशन. Now this is lean back and lean forward. If someone wants to tell you something and if they actually lean forward towards you कि listen, like if you are sitting in a table और अगर वो lean forward होके बैठे हैं, मतलब attentive होके बैठे हैं, natural है अगर सामने वाला बंदा attentive होके बैठा है वो ये चाहता है कि आप भी attentive होके बैठें. He doesn't want or she doesn't want that you are going to lean back and just go and relax. That's why I told you earlier also that these all are very valuable or very important while talking to your boss or while talking to your while in interviews also. If someone is lean back, it means they are relaxing and they want to judge you. If someone is lean forward, you have to be very attentive.
सो आपका बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें मैटर करती हैं while talking. So mirror image is this one. Now again, this is also very important, your body language while talking. Body language, take your space. आप अपना स्पेस लीजिए. यू डोंट नीड टू, मतलब आपको अपने आप को फैला के भी नहीं बैठना है और अपने आप को आपको बिल्कुल सिकुड़ के भी नहीं बैठना है. टेक योर स्पेस. आप बिल्कुल आराम से, चाहे आप कहीं खड़े हैं तो उसमें भी आप बिल्कुल इस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं, और ना ही बिल्कुल इस तरीके से, ना क्लोज. तो इसका मतलब आप अपना स्पेस लीजिए. दिस इज माई स्पेस, आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर. एंड देन पुट योर शोल्डर स्ट्रेट. आपके स्ट्रेट होने चाहिए कंधे. अगर आपके कंधे ऐसे झुके हुए हैं तो आपकी पर्सनालिटी और आपकी सारी कोई बात जो होगी, अगर आप कुछ बोलना भी चाहें, नो वन इज़ गोइंग टू इंटरेस्टेड ऑन दैट, बिकॉज योर बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो आपके साथ साथ बोल रही है. जैसे मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कहा, तो जब आपके शोल्डर्स बिल्कुल, आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तभी. अब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप नेशनल एंथम में जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े हो जाए. नो, यू हैव टू रिलैक्स विथ योर शोल्डर्स in straight. Now this one is also like blocking posture. Blocking posture means if I'm going to stand like this, it means that I'm not going to listen anything. Whatever I want to say, it's just a defensive mode. So you are not going to do this thing also. So this defensive mode is also not going to work for you. Last but not the least, we are actually coming with so many new videos. So for this, thank you so much. Maybe it will help you.